मंदिर जिस तरीके से हमेशा हम कहें कि सियासत होती रही, विपक्ष जिसने प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी सियासत की, तमाम सवाल उठा दिए, तो अभी भी विपक्ष बेचैन नजर आता है। उसको लगता है कि राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने 400 सीटों का एजेंडा सेट कर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए। राम की नगरी में आस्था का सैलाब है। रामपथ भक्तों से अटा पड़ा है। पूरी अवधपुरी राम नाम के जय घोष से गूंजयमान है। भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेसब्र हैं। जो रामलला के दर्शन कर चुके वो खुद को धन्य मान रहे हैं। जो दर्शन करने के लिए कतार में हैं, वो अपने प्रभु को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन राम रंग में रंगी इस अयोध्या पर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भक्तों की इस भीड़ को देखकर विपक्ष डरा हुआ है। वोट बैंक को बचाने के लिए डर वाली सियासत शुरू कर दी गई है। आस्था के इस ज्वार का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता विशेष समुदाय को भड़काने में कर रहे हैं। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने ध्रुवीकरण वाली राजनीति को हवा दी है। इससे पहले कई बार ओवैसी ऐसे बयान दे चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ओवैसी ज्ञानवापी और मथुरा का सहारा ले रहे हैं। राम और राम मंदिर पर सियासत करने में इंडी गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी है। राम मंदिर के दर्शन से दूरी बना चुकी ममता बनर्जी मंदिर पर सियासत से पूरी नहीं बना पा रही हैं। जहां उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, वहीं बीजेपी को घेरने के लिए देवी सीता का सहारा लेते बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया। आमी आमार धर्मके आमी सम्मान जानाते पारबो ना, तार कारण आमार मने मृतदेहगुलोके श्रद्धा जानाते इच्छा करछे। चुनावी फायदे के लिए सियासतदान अपने हिसाब से मुद्दों को हवा दे रहे हैं, साथ ही उससे फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कई राज्यों में इंडी गठबंधन के नेता बटे नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। इंडी गठबंधन के नेता लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी ओवैसी और ममता के सुर में सुर मिलाते हुए एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया। रामकाज में पूरा देश जुटा था, लेकिन विपक्ष को ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का लगा। न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना, आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहाँ भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? विपक्ष ने राम मंदिर पर सियासत शुरू की तो बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार के काम गिना डाले। साथ ही विपक्ष के खींचतान और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया। राम के तो अंदर की खबर में आज अयोध्या धाम से इतना ही, लेकिन हर दिन की तरह आपसे वादा लूंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे सीधे अयोध्या धाम से अंदर की खबर लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब में केबल ऑपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह माजरा पर ऑपरेटर्स ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए केबल ऑपरेटर्स की तरफ से कहा गया है कि पुलिस की मदद से मारपीट की जा रही है, केबल हाईजैक करवा रहे हैं विधायक। और इतना ही नहीं, केबल ऑपरेटर्स का यहां तक कहना है कि वो हाईकोर्ट गए हैं, एफआईआर पर वहां मना भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आप एमएलए जो हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है हरमीत सिंह माजरा, वो केबल ऑपरेटर्स पर दबाव बना रहे हैं, केबल ऑपरेटर्स के नेटवर्क को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम जो आरोप है वो खुद ऑपरेटर्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने एफआईआर पर यहाँ स्टे भी लगा दिया है, बावजूद इसके मारपीट की घटनाएं हमारे साथ हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि केबल ऑपरेटर्स के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों को लेकर के केबल ऑपरेटर्स का ये कहना है कि ये तमाम लोग यहाँ जो भेजे गए थे वो हरमीत सिंह माजरा के द्वारा भेजे गए थे। इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनके साथ मारपीट की गई है, नेटवर्क को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, ये केबल ऑपरेटर्स का कहना है। यहां तक कि उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर के प्ली भी लगा दी है। अब पिछले दिनी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो अमित राठी को आप सुन रहे थे, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पंजाब, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम कोर्ट भी गए हैं, एफआईआर जो है उसके खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके केबल ऑपरेटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, केबल ऑपरेटर्स के नेटवर्क को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है।